भयानक घृणित शक्ल वाली चुड़ैल लंबे लंबे बाल बिखेरे कफन में लिपटे एक बच्चे को लोरी सुना रही थी। मैं उल्टे पांव पीछे की तरफ भागा, लेकिन वो घृणित औरत न जाने किस तरह मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी शक्ल निहायत ही खौफनाक और भयानक थी और आंखों से शोले निकल रहे थे। मेरे दोनों तरफ समुद्र था, इसलिए मैं पलटकर वापस भागने को ही हुआ था कि तभी वहां एक तांत्रिक दिखा। उसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में एक मानव कंकाल खोपड़ी थी। वह मानव कंकाल खोपड़ी चांद की रोशनी पड़ने की वजह से ज्यादा चमक बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वह इंसानी खोपड़ी किसी क्रिस्टल से निर्मित हो। वह तांत्रिक उस मानव खोपड़ी के ऊपर त्रिशूल को उसके चारों तरफ घुमाते हुए, अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अजीब सा मंत्र उच्चारण कर रहा था। आ हा हा ही ही ही। अचानक उसने क्रूर और भयानक कहकहे लगाने शुरू कर दिए। उन कहकहों के साथ उसका खौफ मेरे दिल में घर बनाता जा रहा था। हे भगवान बद्रीनाथ, मुझे इन शैतानों से बचा लो प्रभु। अपनी मौत को इतने करीब देखकर जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अंधेरे में डूबने लगा। मैं जिंदा रहना चाहता था। मैं पागलों की तरह चीखता पुकारता हुआ अपने आप को उस चुड़ैल और उस तांत्रिक से बचाने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ रहा था। लेकिन मुझे कब्रिस्तान से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थी। खौफ और भय की वजह से मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट फैली हुई थी। मेरे जिस्म का रोया रोया मारे डर के कांप रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए मैं उस तांत्रिक से टकरा गया और नीचे धरती पर गिर पड़ा। उस तांत्रिक ने मुझे देखा और जोर से बोला, तुझे कहा था ना कि भाग जा यहाँ से, लेकिन तूने यहाँ इस टापू के कब्रिस्तान में आकर अपनी मौत को दावत दी है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। उसने यह कहते के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद किया और उस त्रिशूल को मेरी तरफ फेंक दिया। वह त्रिशूल का आधा हिस्सा मेरे सीने को भेदते हुए पीठ से बाहर निकल चुका था और मैं जोर से चीखा, नहीं, मुझे बचा लो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। यह कहते के साथ मेरी आंख खुल गई और खुलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे चीख चीख कर पुकार रहा है। मैंने देखा तो मेरे सामने मेरी माँ, दादाजी और मेरी बहन शगुन मुझे देखकर हंस रहे थे। मेरा जिस्म पसीने से तर था और दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। उन लोगों को मेरी हालत देखकर हंसी आ रही थी। मेरी माँ बोली, तो जनाब कर आए फिर से उसी समुद्र की सैर, वो भी भागते भागते। उनकी बात सुनते ही मैं बोला, लेकिन आपको यह बात कैसे पता? मेरी बात सुनते ही मेरी बहन शगुन मुझे छेड़ते हुए बोली, अरे ये पहली बार थोड़ी ना है। हर बार तो वही एक सपना देखते हो जिसमें वो तांत्रिक किसी खोपड़ी लिए तुम्हें डराता है और तुम भागते भागते उस कब्रिस्तान में मेरी चुड़ैल भाभी से टकरा जाते हो। उसकी यह बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोला, मम्मी इसको समझा लो, ये ना एक दिन पिटेगी मुझसे। यहाँ मेरी हालत खराब है और इसे मजाक की लगी है। मेरी बात पूरी होते ही शगुन बोली, किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ? देखना एक दिन तुम्हारी शादी भी किसी चुड़ैल से ही होगी, वो भी खूंखार वाली। मुझे क्या पता था कि शगुन की
की मजाक में की गई बात भी एक दिन सच हो जाएगी और वह चुड़ैल मेरे कैसे पल्ले पड़ने वाली थी, इसका जवाब तो आने वाले वक्त के पास ही था। मम्मी ने शगुन को अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, शगुन अब चुप हो जाओ, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हें पता है पूरे दिन में एक पल ऐसा आता है जब माँ सरस्वती जिह्वा पर वास करती हैं। खुदा न खास्ता यह वक्त वही हुआ तो फिर सच में लेने देने के पड़ जाएंगे। इसलिए बेटी कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते। चलो तुम्हें निकलना था ना, मैं तुम्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ नमकीन बिस्किट्स किचन से ले आती हूँ। यह कहती हुए मम्मी किचन की तरफ चली गई। इससे पहले कि शगुन कुछ कहती तभी मेरे दादाजी बोले, अरे अटल, तुम तो थोड़ी देर में दिल्ली जाने वाले थे ना, फिर तुम्हें नींद कैसे लग गई? मैं उन्हें जवाब देते हुए बोला, वो दादाजी मुझे निकलने में 1.5 घंटे का वक्त था तो सोचा तब तक कोई मूवी देख ली जाए, तो मैं मोबाइल में मूवी देखने लग गया। शगुन को इसी मौके की तलाश थी और वह फिर अपना मोर्चा संभालते हुए बोली, पता है दादाजी जनाब कौन सी मूवी देख रहे थे? उस मूवी का नाम है ड्रैकुला। तभी दादाजी ने अपनी दोनों भौहें चढ़ाते हुए बोला, इस तरह की मूवीज देखते हो तभी दिमाग में इस तरह के ख्यालात आते हैं। इस तरह की मूवीज नहीं देखनी चाहिए, दिमाग पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। मैं उनकी बातों